हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 13 साल के बच्ची के लिए एक पार्टीवेयर गाउन बनाना बताने वाली हूँ। ये जो मेरा ड्रेस है एक कस्टमाइज्ड है, यानी कि मैंने यहाँ पे बच्चे के बॉडी का मेजरमेंट लिया हुआ है। तो बच्चे से बच्चे को जो मेजरमेंट है वो चेंज होता है। तो पहले मैं यहाँ पे घेर के कटिंग के साथ में स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो घेर के लिए है मैंने यहाँ पे 3 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है और इसको ये देखिए इस तरह से मैंने 2 फोल्ड में रखा है। अब इसको 2 फोल्ड में लेते हुए देखिए इस तरह से मुझे तिरछा फोल्ड करना है, यानी कि देखिए इस तरह से ट्रायंगल में इसे पकड़ना है। और अब हम यहाँ पे ऊपर से कमर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं 18 इंच ले रही हूँ। जो मेरा एक्चुअल कमर का मार्किंग है वो यहाँ पे 13 इंचेस आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जो कि मैं बीच बीच में प्लेट्स बनाते हुए इसको मैं कवर करके लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें पूरी गोलाई में इसको 18 इंच पे मार्क करके लेना है। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से हम जो डॉट्स है उनको जोड़ते हुए एक लाइन करके लेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम यहाँ पे लेंथ मार्क करेंगे। जो घेर का लेंथ है वो मैं यहाँ पे 36 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमने कमर की मार्किंग लगाई है यहाँ से नीचे की तरफ हमें 36 इंच पे पूरी गोलाई में मार्क करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगाते हुए पूरे दूसरे एंड तक लेके आना है। और इस तरह से निशान लग जाने के बाद में ये जो हमने डॉट्स लगाए हैं इनको जोड़ते हुए एक लाइन बना के हमें रेडी करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। ऊपर वाला कमर का है और नीचे वाला घेर का है। अब हम इसको कट करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा सैटिन का लेयर है हमने इसको कट करके लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने इस तरह से कट किया है इसके हमें यहाँ पे 2 पीसेस मिल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने यहाँ पे कमर में एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, तो उसे एडजस्ट करने के लिए देखिए इस तरह से हम ऊपर की तरफ बीच बीच में एक एक प्लेट्स लगाएंगे और इसे जो हमारा कमर का एक्चुअल साइज़ है उस तक लाएंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे नेट के कपड़े की। तो नेट के यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कटिंग करके ली हुई है। तो इसके मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हुए हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 मीटर की रखी हुई है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे मैंने 37 इंचेस की रखी है। जो हमारा सैटिन था वो हमारा 36 इंच था और इसको यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने स्क्वायर नेट के पीसेस लिए हुए हैं। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमने यहाँ पे 50 इंचेस की ली हुई है। ये जो मैंने कपड़ा लिया है इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 50 इंच है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से वापस हम इसको 4 फोल्ड में रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको 2 फोल्ड किया और ये मेरा 4 फोल्ड हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करके लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको तिरछा मोड़ के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से तिरछा मोड़ने के बाद में हम यहाँ पे ऊपर की तरफ कॉर्नर में जो हमारा कमर का 1/8 हिस्सा है उसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कमर का 1/8 हिस्सा 5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं पूरी गोलाई में 5 इंच पे मार्क करके लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा 5 इंच पे निशान लग चुका है और अब हमें इसे यहाँ पे कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे कट किया है और इसको ओपन करने में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कपड़ा है सिर्फ बीच में उतना ही हमारा कमर का कटिंग आया हुआ है। तो इसी तरह का मैंने यहाँ पे एक और पीस कट करके लिया है। सो इस तरह के हमने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हुए हैं। तो इसी के साथ में जो हमारी घेर की कटिंग है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे देखिए 50 इंच के स्क्वायर वाले मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं। उसके अलावा जो सैटिन का लेयर है उसे कट किया है, साथ ही में मैंने यहाँ पे नेट का लेयर भी कट करके लिया है। अब इन सारे लेयर्स में हमें यहाँ पे कैन कैन की पट्टी लगानी है, या फिर आप इसे हॉर्स हेयर ब्रेड भी कह सकते हैं। इसे किस तरह से लगाना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए प्लेन नेट, सैटिन और साथ ही में जो हमने स्क्वायर पीसेस कट किया है उन सब में हमें यहाँ पे हॉर्स हेयर ब्रेड लगा के लेना है। उसके साथ ही में मैंने यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा भी कट करके लिया है, इसको हम एंड में लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे हॉर्स हेयर ब्रेड लगा के लिया है। जो स्क्वायर पीस था उसको हमने चारों ही तरफ से लगाया है और साथ ही में नेट और सैटिन में सिर्फ बॉटम में हमने इसको लगा के तैयार करके लिया है। अब हमें इन सारे लेयर्स को अटैच करना है। तो पहले हम यहाँ पे जो नेट का कपड़ा लिया है इसमें देखिए इस तरह से चुन्नटें बनाएंगे पूरा प्लेट्स बना के लेते हुए।
जो हमारा सैटिन का लेयर है उसमें हमें देखिए ऊपर की तरफ अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे प्लेट्स पकड़ते हुए दोनों ही सैटिन और नेट के लेयर को अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा सैटिन और नेट का लेयर यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पीसेस को तैयार करके लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको हम ये देखिए जो बैक का पार्ट है इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे। इस तरह से हमें उल्टा रखते हुए यहाँ पर साइड्स को अटैच करके लेना है। तो हम दोनों ही साइड्स को अलग अलग से अटैच करेंगे। तो पहले ये देखिए इस तरह से जो हमारा नेट का लेयर है इसे हमें अटैच करके लेना है और इसके बाद में जो सैटिन का लेयर है उसे भी अटैच करना है। तो इस तरह से हम जब साइड्स को अटैच करेंगे तो इसका हमारा एक स्कर्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे स्कर्ट बनके तैयार है। अब इस स्कर्ट में हमें जो हमने स्क्वायर पीसेस कट करके लिए थे उनको जोड़ना है। तो सबसे पहले ये देखिए जो हमारा स्क्वायर पीस है उसको हमने एक इस तरह से सीधा रखा है और जो दूसरा वाला है उसको ये देखिए हम इस तरह से क्रॉस रखेंगे। देखिए इस तरह से आड़ा रख के लेना है और इस तरह से रखते हुए जो बीच में सर्कल आ रहा है उसमें हमें यहाँ पे सिलाई लगा के लेनी है ताकि ये जो कपड़ा है वो हिले नहीं। इस तरह से इसको जोड़ के लेते हुए हमें इसे जो हमारा स्कर्ट हमने लिया है उससे अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे जो स्कर्ट है उसे लेंगे और ये जो हमारा यहाँ पे होल है उसको ये देखिए इस तरह से हम ठीक से बीचों बीच लेंगे। इस तरह से हमें बीचों बीच में पकड़ते हुए यहाँ पे पूरी गोलाई में एक सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है वो पूरी तरह से बनके तैयार है। तो ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं बॉडी की कटिंग की तरफ। तो ये देखिए बॉडी के कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा लिया है। इसके मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हुए हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 21 इंचेस की और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 15 इंच की रखी है। तो ये देखिए इसको हमें पहले यहाँ पे 2 फोल्ड करके लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसमें बॉडी की मार्किंग की हुई है। तो मैं आपका इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 15 इंच की रखी है। जो फ्रंट नेक है वो मैंने 2.5 इंच का रखा है और बैक नेक मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। जो गले की चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच की ली है। शोल्डर यहाँ पे मैंने 3 इंचेस का लिया है और यहाँ पे 1/4 इंच का मैंने शोल्डर स्लोप भी लिया है। यहाँ से नीचे की तरफ जो आर्म होल है वो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क किया है और चेस्ट यहाँ पे मैंने 10.5 इंच रखा है। जो कि मेरा रेडी है वो मेरा 8 इंच है और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने यहाँ 2 आर्म होल मार्क किए हैं, एक फ्रंट का और एक दूसरा वाला बैक का। और यहाँ पे जो बीच में मैंने लाइन ली हुई है इसको मैंने यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क किया है जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट आएगा ड्रेस में। और नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमर में है मैंने आधा इंच कम लिया हुआ है और यहाँ पे आधा इंच मैंने गोलाई में भी मार्किंग की हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बैक का मार्किंग है उसके साथ में इसको कट करके लेंगे। उसके बाद में फ्रंट का आर्म होल और फ्रंट का नेक हमें कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैक के मार्किंग के साथ में इसको कट करके लिया है। अब इसमें से हमें जो बैक का पार्ट है उसे साइड में रखना है और जो हमने फ्रंट का आर्म होल और फ्रंट का गला मार्क किया है उसे कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे कट करके लिया है। अब हमने जो डिज़ाइनर नेट लिया था, जो लेस वाला नेट है, उसमें हमें ये जो हमने अभी लाइनिंग के पीसेस कट करके लिए हैं उन्हें कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो लेस का कपड़ा है उसे कट करके लिया है जो कि हमारा टॉप में आएगा। अब इसको हम साइड में रख के लेंगे। इसको साइड में रखते हुए अब हमने यहाँ पे जो ऊपर की तरफ मार्किंग की है 5 इंच में उसे हमें कट करना है। तो उससे पहले जो बैक का पार्ट है उसमें भी हमने इसको ये देखिए इस तरह से मार्क करके लिया है। इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे ये देखिए जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा शेप दे के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटर में थोड़ा डीप शेप लिया है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा गोलाई में हमने शेप देते हुए और आर्म होल में फिर से थोड़ा सा डीप शेप दिया हुआ है। अब हमें इसी शेप को रखते हुए यहाँ पे इसमें कटिंग करके लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसमें यहाँ पे कटिंग की है। अब इसी तरह से हमें बैक पार्ट में कट करके लेना है।
तो बैक पार्ट पे हमने जहाँ पे 5 इंच पे मार्क लगाया है, मैं उससे भी ज़्यादा 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट करके ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे कट करके लिया है। अब इसी को रखते हुए हमें सैटिन के कपड़े को कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट करके लिया है। अब इन दोनों को हमें रखते हुए स्टिच करके लेना है। तो इसके लिए देखिए जो सैटिन का कपड़ा है उसे हमें इस तरह से सीधी तरफ से पहले रख के लेना है। इस तरह से सीधी तरफ से रखते हुए इसके ऊपर जो हमारा लाइनिंग है उसे हमें यहाँ पे रखना है और रखते हुए यहाँ पे जो हमने अभी शेप से कट किया था, ये देखिए इस तरह से यहाँ से शुरू करते हुए दूसरे एंड तक हमें सिलाई लगा के लेनी है। इसमें हमें आर्म होल में सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ यहाँ पे ऊपर की तरफ उतना ही सिलाई लगा के लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी करना है। तो ये देखिए जो सैटिन है उसे हमें सीधी तरफ रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग रखते हुए यहाँ पे भी हमें आधे इंच के मार्जिन में सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग का कपड़ा चेंज करके लिया है। तो यहाँ पे इसमें ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर की तरफ कट्स भी लगा के लिए हैं और अब हमें जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे देखिए इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ के लेना है। इसको सीधी तरफ मोड़ने के बाद में इसके ऊपर से हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा के लेनी है और उसके बाद में जो हमने नेट का कपड़ा कट किया था, यानी कि जो हमने डिज़ाइनर नेट कट की थी, उसको ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा के लेनी है। और जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को किया है इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी करना है। तो ये देखिए बैक पार्ट में भी हमने इसको ये देखिए इस तरह से सीधी तरफ मोड़ के लेना है। इस तरह से सीधी तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे भी हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है और उसके बाद में जो हमने यहाँ पे नेट कट करके लिया था उसको ये देखिए इस तरह से रखते हुए पूरी तरफ एक सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स को तैयार करके लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हमने अटैच किया है। बैक पार्ट को भी हमने रेडी किया है, इसमें हमने ऑलरेडी जिप को भी लगाया है। जिप किस तरह से लगाना है इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से दोनों ही पार्ट्स को हमने रेडी करके लिया है। अब हम यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसके कमर में एक यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप लगा के ले रहे हैं। ये जो कमर में स्ट्रिप हम लगा रहे हैं ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमें ठीक से रखते हुए इसमें यहाँ पे एक सिलाई लगा के लेनी है और उसके बाद में ये देखिए जो फ्रंट पार्ट है उसको बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से हमें उल्टा रख के लेना है और यहाँ पे जो हमारे शोल्डर्स हैं उनको अटैच करते हुए एक सिलाई लगा के लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो शोल्डर्स है वो अटैच हो चुके हैं और अब हम इसमें गले में पाइपिंग करके लेंगे, गले में फिनिशिंग देने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नेट का कपड़ा लिया हुआ है, इसको ये देखिए इस तरह से हमें 2 फोल्ड करके लेना है। इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरह से हमें गले के ऊपर इस तरह से पकड़ते हुए आधे इंच के मार्जिन में एक सिलाई लगाते हुए जानी है और उसके बाद में इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टिच लगा के ली है, यानी कि आधे इंच के मार्जिन में इसमें हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। अब इसको ये देखिए इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में एक और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इसके गले में सिलाई लग जाने के बाद में हम इसमें यहाँ पे स्लीव्स अटैच करके लेंगे। इसकी मैंने ऑलरेडी स्लीव्स की कटिंग करके रखी हुई है। तो ये देखिए इस तरह से जो स्लीव्स है उसको हमें यहाँ पे अटैच करके इसको रेडी करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी गले में फिनिशिंग आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी नीटली फिनिशिंग आई है और साथ ही में हमारे जो स्लीव्स है वो भी अटैच हो चुके हैं। और अब हमें यहाँ पे साइड्स को जोड़ के लेना है। तो इसके लिए जो बॉडी है इसे हमें सीधी तरफ ही लेना है, उल्टा नहीं पकड़ना है, सीधी तरफ ही रखते हुए यहाँ पे आधे या 1/4 इंच के मार्जिन में एक सिलाई लगानी है। दोनों ही साइड में हमें इसी तरह से सिलाई लगा के इसको रेडी करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो बॉडी है उसको अटैच करके लिया है। अब इससे हमें जो हमने घेर रेडी करके रखा है उसे अटैच करना है। तो ये देखिए पहले हमें यहाँ पे जो साइड्स है उनको ठीक से पकड़ना है और साइड्स को इस तरह से साइड्स को अटैच करते हुए ये देखिए इस तरह से हमें जो हमारा घेर का कपड़ा है उसे बॉडी के ऊपर इस तरह से उल्टा डालना है और इस तरह से उल्टा डालते हुए यहाँ पे देखिए पूरी गोलाई में आधे इंच के मार्जिन में हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे पूरी गोलाई में सिलाई लग चुकी है।
अब इसमें आप यहाँ पे लाइनिंग को भी अटैच करके लें। मैंने यहाँ पे लाइनिंग किस तरह से अटैच किया है, उसको कवर नहीं किया है। लाइनिंग को अटैच करने के बाद में तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे जो बॉडी है उसमें जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको यहाँ पे मार्क करते हुए सिलाई लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से जो हमारा गाउन है वो बन के तैयार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कमर में मैंने फ्रंट में 2 फ्लावर्स भी लगा के लिए हैं और साथ ही में जो बैक पार्ट है उसमें हमने यहाँ पे एक बो भी बना के लगाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।